अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज बस मेरे बहुत दिनों से कुछ काम पेंडिंग हुए थे, मैंने सोचा कि उस पूरा कर लेती हूँ और साथ ही साथ आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मेरी ये कैबिनेट है अवन के ऊपर, जिसके ऊपर सारे मसाले वगैरह और मैं जो रेगुलर यूज़ होती हैं चीज़ें किचन में वो रखती हूँ। और ये कुछ मसाले इधर बाहर पड़े हुए हैं, तो मैंने सारे ये मैनेज करने थे। ये वाली कबर्ड है, इसमें भी पूरे मेरे मसाले पड़े हुए हैं। कुकिंग जहाँ पे करते हैं उसके आसपास ही सारे मसाले रखे होते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने ये साफ़ नहीं किया था, तो बस मैं सोच रही थी कि ये सारी मैं क्लीन कर लूँ। और ये फ्रिज के ऊपर भी एक कबर्ड होती है और ये बिल्कुल मेरी खाली पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि जो मसाले बिल्कुल बंद हैं मैं उस कबर्ड के ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। और ये मेरे कैनेस्टर जार्स थे जो मुझे काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़े हुए थे, और ये मेरे काउंटर के ऊपर ही पड़े हुए थे। इसके अंदर मैं बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो चाय के लिए यूज़ होती हैं वो सब पड़ी हुई थी ऊपर ही काउंटर पे। तो मैंने बस सोचा कि मैं ये जार्स जो हैं ये चेंज कर देती हूँ। तो मुझे ये बहुत ही अच्छे जो हैं ये ग्लास के जार्स मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको इनके साथ चेंज कर लेती हूँ। बस ये सारी चीज़ें मैं इसमें शिफ्ट करूँगी और ये काउंटर के ऊपर जो थोड़ी सी क्लीनिंग है ये बस कर लूँगी, और ये वाली जगह भी मुझे खाली करनी है। ये कैबिनेट जो मेरी माइक्रोवेव के ऊपर थी ये मैंने खाली कर लिया और इसको बस अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया। ये जो क्लीनिंग के लिए मैं स्प्रे बनाती हूँ ये मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसके अंदर ये बहुत अच्छा है कि हर तरह की क्लीनिंग ग्रीस वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो जाती है, इससे साफ़ आसानी से हो जाती है और स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। तो इसके अंदर मैं ज़रा सा सोप डालती हूँ, कुछ ड्रॉप्स सोप के होते हैं जो डिश वॉशिंग सोप होता है, और नीम गर्म पानी लेकर उसके अंदर मैं जितना पानी है उससे फोर्थ जो है वो उसके अंदर मैं सिरका डाल लेती हूँ और बस उसको शेक करके तो वही जो है स्प्रे करें तो उसके साथ किचन की क्लीनिंग जो है ये बहुत अच्छी हो जाती है और सारी ये ग्रीस वगैरह सब उतर जाती है। अब ये इतना ज़्यादा मेरा जो सामान है ये ऊपर वाली जो मेरी कबर्ड थी उसमें से निकला था, और ये जो माइक्रोवेव के ऊपर जो कबर्ड थी इसके ऊपर ये सारे मसाले वगैरह मैं रखूँगी। और ये सारे मसाले वही हैं जो बाहर पड़े होते थे, लेकिन मुझे जगह खाली करनी थी, मुझे किचन में बहुत ज़्यादा जो रश है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे मसाले जो हैं ये माइक्रोवेव की मैंने जो कबर्ड है इसके ऊपर सेट कर दिए हैं और ये क्लीन होकर इस तरह से अच्छी हो गई है सारी, और ये बाहर से भी जगह सारी क्लीन हो गई है। जितने खुले हुए मसाले थे जो मुझे चाहिए होते हैं जल्दी जल्दी जो जिस वक्त कुकिंग कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने इस तरह से आसपास रख दी हैं। इस कबर्ड के ऊपर ज़्यादातर मेरी चीज़ें वही पड़ी हुई थी जो सारी पैक थी, जो यूज़ नहीं हो रही थी रेगुलर, बस पैक पड़ी हुई थी। तो इसको मैं दूसरे कबर्ड के अंदर शिफ्ट कर दूंगी जो फ्रिज के ऊपर भी एक कबर्ड होती है अच्छी खासी, उसमें जगह होती है। तो बस ये सारी वहाँ कर दूंगी, जब भी वहाँ से कुछ चाहिए हो तो वो उधर से मिल जाएगा। यहाँ पर किचन्स में थोड़ी सी जो स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा वो जो है वो ग्रोसरी जो है वो ज़्यादा इकट्ठी करके भी नहीं रखी जा सकती, और संभालने का उसका बड़ा होता है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस सारा दिन इसी तरह निकल गया काम करते करते। यहाँ पर अमेरिका में आपको पता है कि कोई भी हेल्प वगैरह तो होती नहीं है। पाकिस्तान में तो ज़रा ये आसानी होती है कि आपको हेल्पर्स मिल जाते हैं, आप अच्छी तरह से जो है वो क्लीनिंग और सारी जो है लॉन्ड्री, डिश वॉशिंग, एवरीथिंग करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ खुद करना पड़ता है, पूरा क्लीनिंग, घर को मैनेज करना, बच्चों को देखना, बाहर के काम, फिर कुकिंग, एवरीथिंग खुद करना होता है, तो यहाँ पर ज़रा मुश्किल हो जाता है। और ये वाली कबर्ड में मैंने जो सारे पैक चीज़ें थी जो मुझे फ़ौरन नहीं चाहिए थी वो यहाँ पर रख दी। उसके अलावा इस कबर्ड के ऊपर से मुझे बॉक्स मिल गया जिसके अंदर मैंने कुछ मेडिसिन्स रखी हुई थी। रेगुलर मेडिसिन्स जो होती हैं वो है हर घर में होती हैं, जैसे पेन किलर, पेट की दवाई, कान दर्द की दवाई, बच्चों वाले घरों में स्पेशली होती हैं। तो बस मैंने वो दवाइयाँ कुछ देखी और जो एक्सपायर हुई हुई थी वो फेंक दी। साथ साथ बंदा चेक करता रहता है तो पता चल जाता है कि अंदर कौन सी दवाइयाँ हैं और कौन सी नहीं है आपको चाहिए होती हैं। तो बस मुझे इसी तरह पूरा दिन गुजर गया करते करते, और क्योंकि साथ ही साथ बच्चों के काम भी चल रहे होते हैं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना। तो जो काम मेरा 1 घंटे का होता है वो समझ ले तो 2 घंटों में पूरा होता है। तो अब इतना टायर्ड हो गई थी कि तकरीबन अब टी टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं थोड़े से पकौड़े बनाती हूँ गरम गरम, और वो भी खा लेती हूँ, चाय इंजॉय करती हूँ, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर जो है डिनर की तैयारी शुरू कर लेती हूँ।
मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो फिर गर्मा गर्म पकोड़े बारिश के मौसम में जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है खाने का। पता नहीं क्यों हम लोगों का ये एक बना हुआ है कि जब भी बारिश होती है तो पता नहीं क्यों पकोड़े खाने को बहुत दिल चाहता है, और मेरे ख्याल में हर घर में ज़रूर बनते हैं। बस अब बैठकर पकोड़े खाऊंगी, और उसके बाद ये देखिए साथ ही साथ जो है मैंने फिर डिनर की भी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। और फिर ये है कि अगर फिर ज़्यादा इंतज़ार करती या ज़्यादा लंबे आराम के चक्कर में पड़ जाती तो फिर जो है डिनर बहुत ज़्यादा लेट हो जाना था। तो मैंने आज बनानी थी माश की दाल, और इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। एक दरमियानी छोटे साइज़ की जो है वो मैंने अनियन ले ली, और उसको मैंने जब ऑयल में डाला तो जब हल्का सा जो प्याज है वो थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया। साथ ही उसके बाद मैंने उसको हल्का गोल्डन जब प्याज हो गया तो इसके अंदर मैंने लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन और अदरक दोनों मैं इकट्ठे एक टाइम पे नहीं डालती हूँ, अलग अलग डालती हूँ। थोड़ा सा लहसुन फ्राई हो जाता है तो फिर अदरक मैंने डाल दी। अदरक थोड़ी देर फ्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर 2 छोटे टमाटर काट कर डाल दिए, और साथ ही फिर मैंने इसकी हल्दी डालकर उसको भून लिया। हल्दी के साथ यहाँ पर मैं आधा चम्मच जो है वो मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और आधा चम्मच जो है वो सूखा धनिया डाल लिया, और इस मसाले को मैंने भून लिया। साथ ही नमक जो है वो अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल लें, और सुरख मिर्च भी अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल लें, और बस इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला जब अच्छी तरह से भून गया तो इसके ऊपर मैंने जो है ये माश की दाल जो भिगोई हुई थी वो मैंने डाल दी है। माश की दाल की ये भी एक टिप है कि इसको आप जब मसाले के साथ भूनें तो यहाँ मसाले के साथ इसको थोड़ी देर के लिए भूनें, इतनी देर के लिए भूनें कि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और तेल छोड़ दे। ये एक टिप है कि जिस तरह रेस्टोरेंट्स में भुनी हुई दाल आप लोग खाते हैं माश की, तो इसी तरह ये भुनी हुई दानेदार बनती है। और बस ये अच्छी तरह जब भून गई तो यहाँ पर मैंने आधी सी चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर का डाल दिया, और साथ ही हरी मिर्चें काट के डाल दी। उसको थोड़ी देर फ्राई किया, और उसके बाद इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि जो दाल के बराबर हो, क्योंकि आपने जब भुनाई भी की होती है दाल की तो इसलिए पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। और बस ये माश की दाल मेरी इसी तरह तैयार होगी। डिनर भी रेडी हो गया, और मेरा वीडियो भी आज का यहीं पर कंप्लीट हो गया है। आप फीडबैक ज़रूर दें मुझे और बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।